हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS का Sem-6 का चैप्टर नंबर 6 असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने पहले भी इसके पहले जो वीडियो था उसमें सीख लिया होगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम हंगेरियन मेथड से सॉल्व करना है, और साथ ही साथ मैंने ये बता दिया था कि पहले सम्स को आइडेंटिफाई करना सीखो। एक बार सम आपका आइडेंटिफाई हो गया तो आप सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, ये मेथड है आपका हंगेरियन मेथड। तो इसके अंदर पहले तो आपको ये चेकआउट करना है कि ये बैलेंस सम है या अनबैलेंस सम है। बैलेंस सम्स के लिए हम क्या कहते हैं कि रो इक्वल्स टू कॉलम करते हैं, याद रखिए। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, रो इक्वल्स टू कॉलम। तो इसमें देख सकते हो कि रो इक्वल्स टू कॉलम है, सेकंड सम हम करने जा रहे हैं आज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टेबल भी बना दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है टाइम इन मिनट का। लेकिन पहले हम अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन सम्स को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 209 है, विपुल का टेक्स्ट बुक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इन द फैक्ट्री देयर आर द 5 एम्प्लॉयज एंड द 5 जॉब आर टू बी डन ऑन द 1-to-1 basis. Time required in minute is given for the each employee job combinations. Find optimal assignment of the employees and a job to minimize total time. राइट, तो यहाँ पे मिनिमाइज करना है आपको टोटल टाइम। तो कम से कम टाइम कितना लगेगा ये बताना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है किसका, जॉब एंड एम्प्लॉय का। तो ऑब्वियसली ये मिनिमाइज सम है और ये बैलेंस सम है, राइट, क्योंकि रो इक्वल्स टू कॉलम है यहाँ पे। तो मिनिमाइज सम है, ये सब पता चल गया। तब इसका सोल्यूशन, तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, वो स्टेप्स को आपको फॉलोअप करने। जैसे कि फर्स्ट हो गया रो मिनिमा। अगर मिनिमा मतलब मिनिमाइज वाले सम है तो सीधा रो मिनिमा को फॉलो करो, रो मिनिमा। फिर सेकेंड पे आओ, कॉलम मिनिमा। फिर उसके बाद थर्ड पे होगा एनालिसिस, राइट ना। तो इस तरीके से आपको स्टेप फॉलोअप करने हैं, राइट। तो चलिए पहले रो मिनिमा देख लेते हैं, फिर कॉलम, फिर एनालिसिस। तो रो मिनिमा में हम क्या करते हैं कि रो वाइज क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स होंगे उसमें से माइनस करते रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉय का रो देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाई दिया, 130। ठीक है, 130 से माइनस करेंगे तो 30, फिर 0, फिर 45, फिर यहाँ पे आएगा 60, फिर आएगा 70, राइट। फिर सेकंड में देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 120। तो 120 से माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा 15, 0, 10 एंड 40 और इधर पे 55, राइट। फिर 140, 110, 155, 170, 185, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 110 दिखाई दे रहा है, माइनस कर दो तो 30, 0, 45, फिर 60, फिर यहाँ पे आएगा 75। ओके, फिर इसमें फोर्थ में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 50 है। तो 50 दो बार आ गया, तो कोई भी 50 लो, मीनिंग तो एक ही है। देन यहाँ पे आएगा 30, 30 अगेन एंड 60, राइट। फिर फिफ्थ में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 35, राइट। तो यहाँ पे आएगा 20, 0 एंड देन 35, देन 45, देन 70। ओके, तो रो मिनिमा मिल गया। क्या किया आपने, रो में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था उसको माइनस करते गए। इसमें 120 था, उसको माइनस किया। इसमें 110 था, 110 रो वाइज माइनस करते गए। तो हमने रो वाइज ही माइनस किया हुआ है, राइट। अब इसको कॉलम वाइज माइनस करेंगे। तो फर्स्ट में देखो सबसे मिनिमम नंबर क्या है, 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 0 तो मतलब ये सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, ठीक है, 15, फिर 30, फिर 0, फिर 20, राइट। फिर बी में सब 0 है तो यहाँ पे 0, 0 कॉपी कर लेते। देन सी में यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 से इसको माइनस करेंगे तो 35, 0, 35, देन 20 एंड 25, राइट। फिर डी में देखो, डी कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है। ओके, तो दैट इज में रिमेनिंग 30, 10, 30, 0, 15, राइट। फिर ई कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 55, तो 55 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वन 15, फिर 0, फिर 20 एंड 5 एंड 15।
माइनस करते टाइम आपका कहीं पे भी रॉन्ग माइनस नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे रॉन्ग माइनस होता है तो दैट इज मीन्स आने वाले जितने भी सोल्यूशन होंगे, इसके आगे के सोल्यूशन होंगे, वो सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए आपको याद रखना है कि माइनस करते समय आप रॉन्ग नहीं करो। अगर नहीं होता है आपका ओरली माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैलसी अलाउ है, आप कैलसी से माइनस कीजिए। देखिए रॉन्ग होने से अच्छा उसको थोड़ा सा टाइम लेके सम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नॉर्मली माइनस हो जाता है सही तरीके से तो वेल ओके है, अच्छी बात है, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो ये हो गया रो एंड कॉलम हो गया। अब इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करते समय आपको सेम यहाँ पे इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो 30, 0, 35, 30 एंड 50, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं अभी कॉपी कर दे रहा हूँ क्योंकि अपने को एनालिसिस करना है। तो मैं आपको कॉलम यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ। एनालिसिस में बस ऐसे ही करते हैं कि कॉलम को हम कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, जहाँ पे भी ज़्यादा नंबर्स दिखाई देगा, भले वो रो वाइज भी हो सकता है या तो वो कॉलम वाइज होता है, तो पहले उसको कट करो। क्यों? क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूलाज होता है कि मैट्रिसेस साइज देखो पहले कितना है, ठीक है, और मिनिमम ये देखो कि नंबर ऑफ लाइन कितना अपने को बनेगा, नंबर लाइन, ठीक है। मैट्रिसेस साइज मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 5 है। रो भी 5 है और कॉलम भी 5 है, तो अपने पास मिनिमम नंबर ऑफ लाइन भी कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बी वाला कॉलम है इसमें कंटिन्यूसली 5 टाइम्स 0 आ गया, तो पहले मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने 1 दे दिया, अभी 1 लाइन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। टोटल मुझे 5 लाइन चाहिए। और सबसे ज़्यादा 0 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, अगर देखो इसमें कॉलम में जाओ तो 1 0 दिखाई दे रहा है, इसमें कॉलम में जाऊंगा तो 1 0 दिखाई दे रहा है, इसमें जाऊंगा तो 1 0 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 1 0 दिखाई दे रहा है। देन अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये जो 4th रो है मेरे पास, ठीक है, तो इसके अंदर 2 बार 0 0 आया है, ठीक है, एक बार 2 बार यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे 0 कट करूँगा, ठीक है। मैं ऐसा कॉलम वाइज नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम 0 आपको कट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 0 दिखाई दे रहा है, ये जो कट हो गया उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 और 2 इस तरीके से 0 को कंसिडर किया हुआ है। तो ये हो गया सेकेंड लाइन, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो सेकेंड रो में भी 2 बार 0 कट हुए हैं, तो ये हो गया थर्ड लाइन, राइट। मेरे पास टोटल मिनिमम नंबर लाइन कितने होने चाहिए थे, 5, लेकिन मेरे पास अभी तक कितना है, 3 ही है। और कहीं पे आपको 0 दिखाई दे रहा है नहीं, और कहीं पे 0 नहीं है, मतलब कि 5 इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब कि इसके आगे भी मुझे सॉल्यूशंस करना पड़ेगा। मतलब कि ये सिर्फ आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेरा मैट्रिसेस साइज और नंबर लाइन इक्वल नहीं हो जाते हैं तब तक मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट ना। तो अब मैं इसके आगे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ ये देखिए। तो सबसे फर्स्ट वन ये देख लो, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पे आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी आपको समझाने के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, जहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग लाइन है आपका उसमें आप प्लस करोगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग और ये जो लाइन पे नंबर्स है, ठीक है, नंबर ऑन लाइन, ठीक है, ऐसे नंबर जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको लिखूंगा नंबर ऑन लाइन। उस पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, उधर लिखता हूँ मैं नो चेंजेस, ठीक है। उसको मुझे एज इट इज़ कॉपी करना पड़ेगा। एंड जो रिमेनिंग डेटा रहेगी, मतलब कि जो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, लाइन पे भी नहीं है, सिर्फ डेटा से रिमेनिंग है अपने पास, उसमें से क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एंड द रिमेनिंग लिख देता हूँ, रिमेनिंग नंबर, ठीक है, गेट माइनस। तो अब माइनस क्या करना है, प्लस क्या करना है, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब जो रिमेनिंग डेटास है मेरे पास, ठीक है, उसमें से देखो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि इधर पे 30, इधर 30, इधर 20 है, 35, 35, 25, 30, 30, 15, 15, 20 एंड 15, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मुझे दिखाई दे रहा है 15। आप कहीं पे भी देखो, सब जगह मुझे यहाँ पे देखो 15 दिखाई दे रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एज़ कम्पेयर टू द अदर, राइट ना। तो पहले क्या करूँगा मैं, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो प्लस करूँगा मैं, ठीक है, और माइनस भी करूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते स्टार्ट। तो सबसे पहले ना, जहाँ पे मुझे इंटरसेक्टिंग करना है, सिर्फ 2 जगह इधर देखो इंटरसेक्टिंग करना है, ठीक है, ताकि मेरे पास ये जो अब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा आगे का उसमें कोई रॉन्ग ना हो। इसीलिए जहाँ पे पहले 2 इंटरसेक्टिंग है उसको मैं लिख लेता हूँ। सेकेंड और बी पे, सेकेंड बी पे इधर पे 15 आएगा,
ठीक है, और फोर्थ बी पे 15 आएगा, राइट, ये हो गया। और नेक्स्ट थिंग क्या होता है, नंबर ऑन द लाइन नो चेंजेस, तो जो भी नंबर है उसको चेंजेस नहीं करना है अगर लाइन पे आया है तो। जैसे कि यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, राइट। फिर नेक्स्ट फोर्थ में भी देख लेते हैं, पहले 0 हो गया, 20 हो गया, 0 हो गया, 5, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ पे बी में भी है तो यहाँ पे 0 0 एंड 0, ठीक है, इतना हो गया मेरा। अब जो रिमेनिंग नंबर्स है उसमें से 15 माइनस करूँगा, 15 माइनस करूँगा इसमें से, तो 30 में से 15 गया तो 15 इधर आ गया, फिर यहाँ पे 15 अगेन, फिर 5, ठीक है, सी में 35 में से 15 माइनस किया तो 20, अगेन 20 एंड 10, ठीक है, फिर यहाँ पे 15 15 0 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, राइट। अभी बहुत जगह 0 आ चुके हैं, तो अब शायद आपका सोल्यूशन बन सकता है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा 0 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रो वाइज या कॉलम वाइज। अगर फिफ्थ में देखें तो यहाँ पे 3 बार 0, और ई में भी देखें तो 3 टाइम्स 0 से, राइट ना। फोर्थ में 2 बार 0 दिखाई दे रहा है, थर्ड में 1 टाइम 0 दिखाई दे रहा है, और कॉलम वाइज है तो यहाँ पे देखो 3 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 सबको कट करना है, लेकिन आप कैसे भी कट कर सकते हो, मैक्सिमम 0 कट होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऐसा बी को कट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो इसको कट किया, इसको भी कट कर लेता हूँ, तो ये हो गया 2, मैक्सिमम 0 कट कर दिया मैंने। और कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो 2 बार 0 दिखाई दे रहा है, तो इसको कट कर लिया 3, फिर यहाँ पे एक बार ऐसा 0 दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 4, और एक यहाँ पे भी है, बी पे भी है, तो इसको भी लिया, तो ये हो गया 5, यस। तो यहाँ पे जो मेरे मैट्रिसेस के साइज़ थे और मेरा जो नंबर लाइन था वो इक्वल हो चुका है, मतलब 5 टाइम हो चुका है। मैट्रिसेस साइज इक्वल्स टू 5 और मिनिमम नंबर लाइन इक्वल्स टू 5, राइट। तो मतलब अब मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ सकता है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन देने से पहले आपको असाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर असाइनमेंट का भी प्रोसेस आएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी जॉब को असाइंड करेगा या उनको हायर करेगा, जिसकी वजह से आपका मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होगा। तो आपको सेम ऐसा टेबल यहाँ पे बना लेना है समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा एक टेबल बना लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ऐसा कौन सा जॉब है जो एम्प्लॉय करेगा, तो जिसमें कम टाइम आपको लगेगा। अब मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया हुआ है। अब टेबल में ये सेम डेटा को कॉपी कर दूंगा, ठीक है। 15 15 15 0 5, फिर 0 15 0 15 0, देन 20 0 20 20 10, ठीक है। सेम डेटा मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं जॉब असाइन कर सकूँ एम्प्लॉय को। ओके, तो याद रखना है कि ईच एम्प्लॉय ईच जॉब, ठीक है। एक एम्प्लॉय को एक ही जॉब होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सपोज देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय को मैं बी जॉब देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैंने इसको बी जॉब दे दिया तो ये जो थर्ड एम्प्लॉय है ना, इसके पास सिर्फ एक ही जॉब है यहाँ पे जो करने के लिए। जहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है वहाँ पे देखो थर्ड में एक ही 0 है, तो मतलब मैं अगर इसको मैं ये जॉब दे देता हूँ थर्ड को, तो इसके जो अगेंस्ट में जॉब है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी और रो वाइज भी। तो मतलब मुझे थर्ड एम्प्लॉय को बी जॉब असाइन करना पड़ेगा, राइट। देन अब मेरे पास जो फर्स्ट एम्प्लॉय था उसके पास बच गया ई जॉब, तो वो ई वाला जॉब कंप्लीट करेगा। उसके अगेंस्ट में जितने भी जॉब है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा एम्प्लॉय नहीं करेगा। अब जो सेकंड एम्प्लॉय है मेरे पास, उसके बाद बचा सी जॉब, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में जो भी जॉब है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक सही हो गया। देन अब मेरे पास ये रहा एम्प्लॉय फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो अगर मैंने फोर्थ को ना डी वाला जॉब दे दिया तो ये जॉब कैंसिल हो जाएगा, जिसमें जो फिफ्थ वाला एम्प्लॉय है वो पूरा नील हो जाएगा, उसके पास कोई जॉब नहीं बचेगा। अगर तो मुझे क्या करना है कि फिफ्थ को ना पहले ये जॉब दे देना है, ठीक है। फिफ्थ वाला एम्प्लॉय क्या करेगा, डी जॉब करेगा, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट में जो डी जॉब है वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो फोर्थ एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, ए वाला जॉब को असाइन करेगा, इस तरीके से, राइट। तो मैंने प्रॉपर तरीके से हर एक एम्प्लॉय को हर एक जॉब दे दिया हुआ है
तो इसीलिए ये मेरा असाइंड वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा ऑप्टिमल टाइम, ठीक है। तो इसके लिए मैं टेबल बना के ही निकालूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे लिखूंगा मैं जॉब, फिर इधर पे लिखूंगा एम्प्लॉई, ठीक है, और यहाँ पे टाइम इन मिनट रहेगा, ये याद रखिए। तो यहाँ पे जॉब जो है वो ABCD के फॉर्मेट में, तो ABCDE, ठीक है, और यहाँ पे टोटल भी चाहिए होगा अपने को। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय देखो, A में कौन सा एम्प्लॉय आ रहा है, 4th वन, तो यहाँ पे लिखूंगा 4th, B में 3rd, C में 2nd, और D में 5th, और E में देखो 1st, राइट। अभी ये जो हमने असाइंड कर दिया हुआ है, अभी इसमें क्या करोगे, मेन क्वेश्चन देखोगे कि जो अपना मेन क्वेश्चन था ना पेपर में या टेक्स्ट बुक में, तो मैंने मेन क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो A में 4th देखो, A में 4th तो कितना है इधर 50, तो यहाँ पे लिख लो 50। फिर B में 3rd देखो, B का 3rd तो कितना है 110, ओके। C का 2nd देखो, C का 2nd 130, तो यहाँ पे आएगा 130, एंड D का यहाँ पे आएगा, हाँ, D का अभी 5th देखो, D का 5th 80, एंड E का फर्स्ट कितना है 200। चलो, तो ये कहाँ से उठाया मैंने, मेन क्वेश्चन से, राइट, यहाँ तक। अब मैं इसका टोटल कर दूंगा, इसका टोटल देखते हैं कितना आएगा, इसको आप लोग भी प्लस कर लीजिए। तो इसमें देखते हैं कितना आता है, तो 160, 290, 300, 370, 470, ठीक है, 470 आ गया यहाँ पे। मतलब कितना ऑप्टिमल टाइम लगेगा मुझे, 470 मिनट। तो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर ऑप्टिमल टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, 470 मिनट, हो गया। इस तरीके से आपको सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ये सेकेंड टाइप था जहाँ पे आपका मैट्रिक्स साइज और जो मिनिमम नंबर लाइन था वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे। इसके बेस पे आपको एक सेकेंड सॉल्यूशन बनाना पड़ा, और वो सेकेंड सॉल्यूशन हम किस तरीके से बनाएं, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, राइट। एक तो पहले देखना है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ पे बन रहा है, दूसरा नंबर पे जो लाइन पे जो नंबर्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, एंड जो रिमेनिंग डेटा है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करके आपको उसको प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है, जिसके बेस पे एक और आपका नया टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एंड देन उसको एनालिसिस करना है। इसको एनालिसिस करने के बाद आपको फिर असाइंड करना है जॉब। असाइंड हो जाने के बाद फिर आपको ऑप्टिमल टाइम या कॉस्ट या जो भी रहेगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप कि ये जो पूरा असाइनमेंट का प्रॉब्लम था ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके अंदर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। हर एक चैप्टर्स में से मैं उतने ही सम्स करवा रहा हूँ जितना आपके बोर्ड एग्जाम्स में बन सकते हैं। बोर्ड एग्जाम मतलब Sem-6 के एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर या इंस्टा का आईडी दे दूंगा जिस पे आप मुझे वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो और मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।